एवरीवन, वेलकम टू बॉलीवुड्स हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूँ रिया। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। सलमान खान की फिल्मों को किसने बताया ऊटपटांग? बॉलीवुड की कौन सी हीरोइन बनी टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल में नंबर 1? बॉलीवुड में 25 साल पूरे करने पर क्या कहा आमिर खान ने? और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स ऑफ बी टाउन। आज के बुलेटिन की शुरुआत सलमान खान से। सलमान खान की फिल्मों को किसी ने ऊटपटांग कहा। आखिर कौन है वो जो बता रहे हैं सलमान की चॉइसेस को ऊटपटांग? देखिए हमारी आज की टॉप स्टोरी में। करोड़ों रुपए सलमान खान ने बॉक्स ऑफिस पर ही क्यों ना कमा लिए हों, फिर भी सलमान के करियर की बड़ी से बड़ी फिल्मों को भी सलमान का एक सबसे करीबी मानता है ऊटपटांग फिल्में। पहली बार इस शख्स ने सलमान खान के पूरे करियर का क्रिटिकल एनालिसिस किया है और सफलता के 7वें आसमान पर उड़ रहे सलमान खान को दिखा दिया है आईना। तो वो कौन है जो सलमान खान के बारे में मीडिया में खुलकर इतनी बड़ी खिलाफत कर रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि जब सलमान खान इनका नाम सुनेंगे तो वो बेहद नाराज हो जाएंगे? अगर सलमान नाराज हो भी जाएंगे तो भी उनको चुपचाप उनकी बातें सुननी ही पड़ेंगी, क्योंकि इन जनाब का नाम है सलीम खान। बेटा चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, उसे अपने पिता की बात तो सुननी ही पड़ती है। और सलमान अपने पिता से कितना डरते हैं, ये उन्होंने हमें जूम के ऑफिस में आकर भी बताया था। हम लोगों को ऐसे सवाल होते हैं जिसको माता पिता से भी छुपाना पड़ता है, जैसे कि बेटा आप सिगरेट पीते हो? नहीं डैडी। आप शराब पीते हो? नहीं डैडी। ये क्या हुआ था? नहीं डैडी। खैर, ये तो पुरानी बात थी, लेकिन नई बात यह है कि सलीम खान ने एक फिल्म मैगजीन को इस शर्त पर सबसे लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है कि उनसे सलमान की शादी के बारे में कोई सवाल न पूछा जाए। बॉलीवुड के जाने माने स्क्रिप्ट राइटर इस बात को शायद अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर सलमान की शादी के सवालों को छोड़ दिया जाए तो फिर जाहिर है उनकी फिल्मों की बात ही होगी, और जब बात हुई तो काफी दूर तक गई। अपने अनुभव के आधार पर सलीम खान ने दावा किया है कि सलमान खान ने अब तक अपने एक्टिंग टैलेंट को दर्शाता बेस्ट काम तो किया ही नहीं है। जो फिल्में की हैं वो सलीम खान साहब की नजर में ऊटपटांग हैं। अगर सलमान अपने पिता की इस बात को ठीक से समझ जाते हैं तो मान लीजिए कि अभी सलमान खान को एक्टिंग के रास्ते पर बहुत दूर तक का सफर तय करना है। अपना दिल खोल कर बात करने वाले सलीम खान ने साफ साफ कहा है कि सलमान की पिछली गलतियों पर उन्हें दुख है और कोर्ट सलमान खान को क्या सजा सुनाएगी, इस बात से सलीम खान का दिल एक पिता के दिल की तरह काफी बार बैठ सा जाता है। शाहरुख और सलमान खान के स्टारडम के कंपैरिजन पर सलीम खान इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि लोग शाहरुख को उनके काम के लिए एडमायर करते हैं, लेकिन सलमान खान को उनके फैंस दिल से प्यार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2012 की लिस्ट आ चुकी है, तो आइए पता करते हैं कि किस हीरोइन ने ली है नंबर 1 की पोजीशन। टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन ऑफ 2012 की टॉप 5 लेडीज के नाम हो गए हैं आउट, और इस लिस्ट को टॉप किया है दीपिका पादुकोण ने, who thinks her desirability comes from her work and from the person that she is। वैसे इस साल दीपिका की फिल्मों में से ईगली वेट किया जा रहा है फॉर ये जवानी है दीवानी। Following Miss Padukone is Katrina Kaif on number 2, जिन्होंने इस साल अपने चिकनी चमेली अवतार से और साल की 2 बड़ी फिल्में एक था टाइगर और जब तक है जां में अपने रोल से जीता अपने फैंस का दिल। On number 3 is Kareena Kapoor Khan, who got quite desirable once she became the Begum of Pataudi after tying the knot with Saif Ali Khan. Kareena's claim to fame this year were heroin and Talash primarily.
On number 4 is the sultry, dusky dame Chitrangada Singh, जिन्होंने अपने सुपर ग्लैम अवतार से जीता सबका दिल in her item song from Joker. And of course, her strong role in Inkar. And the surprise package on number 5 is Sunny Leone. Just a film old, this Laila is going places. इतने धमाकेदार डेब्यू के बाद Sunny managed to make her place on the 5th position of the Times 50 Most Desirable Women of 2012. Bureau Report, Zoom, Mumbai. आमिर खान ने आज बॉलीवुड में 25 साल पूरे कर लिए हैं। इस हैप्पी और इमोशनल मोमेंट पर आमिर ने मीडिया के साथ क्या बात की, चलिए सुनते हैं। ऐसा लगता है कि कल की बात थी जब मेरी पहली फिल्म लगी क़यामत से क़यामत तक, और 25 साल कहाँ गुजर गए समझ में नहीं आता कहाँ गुजर गए। बहुत जल्दी वक्त गुजर गया। बड़ी खुशी होती है मुझे, क्योंकि जब मैं शुरू में आया था तो उस वक्त जब नए होते हैं तो उस वक्त अंदाज़ा नहीं होता कि कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी, कब तक टिकेंगे एज एन एक्टर। सुनते हैं कि एक्टर की ज़िंदगी 5 साल की होती है, उससे ज़्यादा पब्लिक आपसे बोर हो जाती है। तो अलग अलग किस्म के डर होते हैं मन में जब आप शुरुआत करते हैं, और ये बहुत ही खुशी का मौका है कि मैं इतने साल इस इतनी कमाल की इंडस्ट्री का एक मैं हिस्सा बन पाया। और मैंने सोचा भी था कि मैं इतना बड़ा कभी स्टार बनूंगा या इतनी कामयाबी मुझे मिल सकती है। इन चीज़ों के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। और तो जब आज मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे कभी कभी यकीन नहीं होता कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ, और मुझे बड़ी दिली खुशी होती है कि मैं लोगों को का मनोरंजन कर पाया हूँ, लोगों को खुशी दे पाया हूँ, उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन पाया हूँ। हिंदुस्तान के हर इंसान के दिल में मैंने एक जगह बनाने की कोशिश की है, और मुझे उस बात की बड़ी खुशी होती है। मुंबई में रिसेंटली हुआ एक चैनल लॉन्च, जहां सलमान से लेकर मलिका तक, उर्मिला से लेकर चित्रांगदा तक बॉलीवुड के कई स्टार्स नजर आए। और प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम आपके लिए लेकर आए हैं इस इवेंट की कुछ खास ग्लिम्पसेस। जॉन और तुषार पहुंचे शूट आउट एट वडाला के एक प्रमोशनल इवेंट में, जहां जॉन को तो स्टेज पर बुलाया गया लेकिन तुषार को नहीं। फिर क्या हुआ, देखिए हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट में। अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए आजकल एक्टर्स बॉक्सिंग रिंग में भी उतर जाते हैं। हाल ही में ऐसा ही कुछ किया मान्या सुरभि और एसीपी आफाक बागरान यानी जॉन इब्राहिम और अनिल कपूर ने। ये दोनों तो रियलिटी में नहीं लड़े, पर यहाँ दिखाई दिए दो रेसलर्स जो इस बॉक्सिंग रिंग में उतरे मान्या और एसीपी अशफाक बनकर। यहाँ आए सभी लोग जॉन और अनिल को देखकर इतने एक्साइटेड हो गए कि इवेंट के होस्ट तुषार को इंट्रोड्यूस करना भूल ही गए, और तब जाकर जॉन इब्राहिम को होस्ट को याद दिलाना पड़ा कि तुषार कपूर को भी बॉक्सिंग रिंग में बुलाया जाए। Alright, it's time to call मान्या का खास शेख मुनीर एंड टीकू, मान्या की गैंग से तुषार कपूर। तुषार वैसे तो यहाँ शूट आउट एट वडाला का ही प्रमोशन करने पहुँचे थे, पर अनिल कपूर ने उनसे गोलमाल का भी प्रमोशन करवा दिया। अच्छा, मैं चाहूंगा कि मुनीर साहब इस फिल्म का एक डायलॉग आपके सामने, नहीं तो मैं इनको जबरदस्ती गोलमाल का डायलॉग बोलने को बोलूंगा। थोड़ा गोलमाल भी हो जाए, गोलमाल का थोड़ा गोलमाल। ओए आया, ओए दोस्ती का कोई मजहब नहीं होता। एक सच्चा मुसलमान दोस्त के लिए जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। वैसे यहाँ आए अनिल कपूर इतने चार्ज्ड अप दिखे कि जॉन और तुषार की भी एनर्जी मानो फीकी पड़ गई। पुलिस की गोली में इतना लोहा है
एक बार ठोकती ना तो जिंदगी भर इसके खून में आयरन की कमी नहीं होगी। ये रिंग में फाइट देख ली है, मगर जो असली फाइट है मनिया और आफाक की, और मनिया के दोस्तों की और आफाक के पूरे ग्रुप की, वो पुलिस फोर्स की, जो पूरी पुलिस फोर्स की है, वो जो जंग है, वो फाइट जो है, वो आप फिल्म में देखेंगे जो 3 तारीख को रिलीज हो रही है। इसके अलावा जॉन ने भी अपने फेवरेट डायलॉग को किया खूब प्रमोट। उसमें आपको एक और बाप देखने को मिलेगा, और सलमान खान, जूम, मुंबई। रणवीर सिंह पहुंचे एक मोबाइल ब्रांड के इवेंट में। वहां रणवीर दूसरों की खिल्ली उड़ा रहे थे या फिर खुद की, ये आप खुद ही देख लीजिए और डिसाइड कीजिए। When it's about brand wars, हर कोई देता है अपना बेस्ट शॉट। ऐसा ही कुछ किया दी एवर एनर्जेटिक एंड हमेशा मस्ती के मूड में रहने वाले रणवीर सिंह ने। रणबीर कपूर के सामने आए एक नए मोबाइल ब्रांड को लेकर रणवीर अब कर रहे हैं हर वो कोशिश टू प्रूव whose brand is better। इसका नजारा इस इवेंट में रणवीर की फोर्सफुल जोक्स और ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए कुछ भी करने की कोशिश से मिल ही रहा है। आप भी डालिए एक नजर। We are sure that didn't make your funny bone tickle as much as Ranveer was laughing। साथ ही यहाँ फोन के ऊपर जिंगल बनाकर रणवीर ने दी एक डांस परफॉर्मेंस भी। रणवीर इतनी कोशिश तो शायद ही कोई एक्टर करता है अपने ब्रांड के लिए। लगता है आपके वन ऑफ द फर्स्ट ब्रांड्स की खुशी आपको कुछ ज्यादा ही है, तभी आप इस इवेंट में इतने ज्यादा एनर्जेटिक दिखे। बट वी जस्ट होप यू डिडंट इरिटेट द पीपल आउट देयर। फोयलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे किस सीन को करते हुए जल गई शाहिद की टी शर्ट। और अब वक्त है आपकी फेवरेट स्टोरी का, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। एंजॉय। We caught them, we clicked them, and we bring all the latest pictures of B-Town for you. So here we go. सबसे पहले शुरुआत फिल्म 2 States के सेट पर आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर की तस्वीरों के साथ। Have a look. बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं फिल्म ये जवानी है दीवानी के सेट की पिक्चर्स, जिसमें माधुरी दीक्षित कर रही हैं एक छोटा सा केमियो। मूविंग ऑन, आपको दिखाते हैं मुंबई की एक मल्टीप्लेक्स से बाहर आती बिपाशा और हरमन बवीजा की पिक्चर। वेल, अकॉर्डिंग टू रूमर्स, बिपाशा और हरमन ने पिक्चर तो एक साथ देखी, लेकिन जब दोनों ने बाहर मीडिया को देखा तो बोथ चूज टू कम सेपरेटली। मूविंग ऑन, आपको दिखाते हैं फिल्म मेंटल के सेट पर सलमान खान का पिक्चर, जहां सलमान छोटे छोटे बच्चों के साथ कर रहे हैं फोटो क्लिक। और जाते जाते हम आपको ले चलते हैं ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट में। दिखाते हैं आपको शाहरुख खान के स्कूल डेज की पिक्चर, जिसमें शाहरुख क्रिकेट खेलने में बिजी है। वेल, आज बॉलीवुड इन पिक्चर्स में इतना ही, लेकिन अगर आप नहीं मिस करना चाहते बॉलीवुड की कोई भी लेटेस्ट पिक्चर्स, देन डू ट्यून इन एवरी डे एट 7 PM and 10 PM। फिल्म रैम्बो राजकुमार के सेट पर एक फायर एक्शन सीन करते हुए शाहिद कपूर की टी शर्ट में आग लग गई। फिर क्या हुआ, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। शाहिद कपूर हुए इंजर्ड, जल गई शाहिद की टी शर्ट। एक बड़े हादसे से शाहिद बाल बाल बचे। अब खबर डिटेल में। दरअसल शाहिद रिसेंटली मुंबई में फिल्म रैम्बो राजकुमार की शूटिंग कर रहे थे, जिसमें शाहिद को एक जलते हुए घर से अपने आप को बचाते हुए बाहर आना था। शाहिद इस फिल्म के सारे स्टंट्स खुद कर रहे हैं, इसलिए इस सीन को भी उन्होंने खुद ही किया। सीन ऑलमोस्ट ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे ही शाहिद का जलते हुए घर से बाहर आने का सीन करना पड़ा तो अचानक उनकी टी शर्ट में आग लग गई।
शाहिद को जैसे ही पता चला कि उनकी टी शर्ट जलने लगी है तो उन्होंने तुरंत ही अपनी टी शर्ट को उतार कर फेंक दिया और शाहिद बाल बाल बच गए। हालांकि शाहिद के बैक और शोल्डर्स के पास कुछ जलने के निशान पड़ गए हैं, लेकिन फिर भी शाहिद ने ऑन द स्पॉट डिसीजन लेकर अपने आप को रेस्क्यू किया। वेल, सेट पर स्टार्स के होते इन हादसों को देखकर वी कैन जस्ट से बी केयरफुल गाइस। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लानेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। स्टे विद अस। Recently, Nissan Pune Warriors India Face of the Season contest रखा गया, जिसमें कई contestants ने किया participate. We will give you complete details on this in our next story. निसान पुणे वॉरियर्स इंडिया फेस ऑफ द सीजन कॉन्टेस्ट को जज करने आए T20 पुणे वॉरियर्स के क्रिकेट प्लेयर्स, जहां पर इन सभी कंटेस्टेंट से इन प्लेयर्स ने पूछे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। Based on the answers, the winner of this season was chosen. Beauty, brains, wealth. Rank these in order of importance to you and why. First, I would choose brains because knowledge is eternal. It's long-lasting. It's the lifetime investment you can ever do. No one can ever snatch away knowledge from you. The society benefits from knowledge. Second, I would choose beauty because beauty gets you noticed, and it gets you noticed, and you can showcase your talent. Third, I would choose wealth because money is not long-lasting. Money comes and goes. इस इंटरैक्शन के बाद रुक्मिणी वैनथे was announced as the winner of the Nissan Pune Warriors India Face of the Season contest. The experience in itself, it was so different. The atmosphere was full of excitement. The people were really enthusiastic about meeting the players, and we too. It was very lovely interacting with all the players, and getting crowned at the end of the evening was just a cherry on the pie. हमने यहाँ निसान के सेल्स एंड मार्केटिंग डायरेक्टर नितिश टिपणी से भी बात की। We've associated with 4 exciting teams, Pune Warriors being one of the great teams that we felt we need to back because they're a super team. They're doing very well this season, and the fact that there's a lot of talent, and we're all about incubating talent. And at the end of the day, it's about talent. It's all about stars. It's about the Pune Warriors with that spirit, having fun with all the models, all the stars over here. तो ये थी निसान पुणे वॉरियर्स इंडिया फेस ऑफ द सीजन कॉन्टेस्ट की फुल अपडेट। To find out who'll be the next Nissan Face of the Season winner, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Well, with this it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.